हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और मैं हूं आपका दोस्त रोशन और फिर आया हूं एक नए वीडियो के साथ में। आई होप आपको ये बेसिक सीरीज एक्सेल की समझ में आ रही होगी। इस बेसिक सीरीज में अब तक हमने होम टैब के कुछ ग्रुप्स के बारे में बात की है, जिसमें आपके पास में क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट ग्रुप है और अलाइनमेंट ग्रुप है। इसी के साथ में आज हम पढ़ेंगे आपका नंबर ग्रुप। देखिए, नंबर ग्रुप जो है दोस्तों, उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको देखिए जितने भी नंबर ग्रुप के अंदर जो फॉर्मेट्स है उनको मैंने यहाँ पे टाइप किया है। जैसे आपका जनरल फॉर्मेट है, नंबर फॉर्मेट है, करेंसी फॉर्मेट है, अकाउंटिंग फॉर्मेट है, डेट्स के फॉर्मेट है जिसमें शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम का फॉर्मेट है, परसेंटेज का फॉर्मेट है, फ्रैक्शन फॉर्मेट है, साइंटिफिक फॉर्मेट है, टेक्स्ट। ये सभी तरीके के फॉर्मेट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। कुछ स्पेशल फॉर्मेट्स हैं और कुछ कस्टम्स के अंदर, बाकी जो बचे जो कस्टम्स के अंदर है। इनका यूज किस तरीके से किया जाता है और कैसे लिखा जाता है, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ आज। सबसे पहले मैं फॉर्मेट की बात करता हूँ, जनरल फॉर्मेट की। जनरल फॉर्मेट के अंदर क्या होता है कि आप जो कोई भी डेटा टाइप करते हैं, ठीक है, वो अपने आप एक किसी फॉर्मेट में चला जाता है। लाइक जैसे मान लो कि मैं एक नॉर्मल फॉर्मेट की, उसको किसी फॉर्मेट से मतलब नहीं है। अगर मैं यहाँ पे नंबर डाल रहा हूँ, चाहे मैं अल्फाबेट लिखूं, ठीक है, तो ये अपने आप एक अपना नॉर्मल फॉर्मेट रहेगा जिसको हम जनरल रहेंगे। मतलब ये कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है इसका कि नॉर्मल फॉर्मेट में रहेगा कि कोई भी स्पेसिफिक। जैसे अगर मैं नंबर फॉर्मेट की बात करूं तो नंबर फॉर्मेट नंबर के ही लिए काम करेगा, ठीक है, बाकी के लिए काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो जनरल फॉर्मेट है वो किसी के लिए स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, केवल नॉर्मल की। जैसे आपने सेल सेलेक्ट किया, उसके अंदर डेटा इनपुट किया, वो जिस फॉर्मेट में जाएगा वो चला जाएगा। तो यह है जनरल फॉर्मेट। उसके बाद में आता है हमारे पास में नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट के अंदर हमारे पास में आता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं कोई भी डेटा टाइप करूंगा तो वो एक नंबर फॉर्मेट में ही जाएगा। तो नंबर फॉर्मेट आप देखना चाहते हैं, मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो जनरल फॉर्मेट था उसके अंदर मैंने जो वैल्यू टाइप की 12, वो देखेंगे आप किस तरीके से आ रहे हो। यहाँ पे जो मैंने वैल्यू टाइप की, दोनों में फर्क क्या है। इस पे जाता हूँ मैं तो आप देखेंगे यहाँ पे जनरल फॉर्मेट है, और यहाँ पे आप जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास में कौन सा फॉर्मेट है, नंबर फॉर्मेट। यही आपका एक्चुअल नंबर फॉर्मेट होता है। नंबर फॉर्मेट के अंदर आपके पास में वैल्यू के बाद में 0.00 आता ही आता है। उसके बाद में हम बात करते हैं करेंसी की। आप चाह रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू है उसके अंदर करेंसी का साइन भी आए, तो इसको हम करेंसी फॉर्मेट बोलते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस एरिया को सेलेक्ट करूंगा जहां पे मुझे करेंसी फॉर्मेट लेना है। उस पर्टिकुलर एरिया पर ही ये करेंसी फॉर्मेट अप्लाई होगा। तो मैंने यहाँ पे करेंसी फॉर्मेट पे क्लिक किया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कोई वैल्यू लिखेंगे तो उस पर डॉलर या फिर कोई भी करेंसी जो आपने सेलेक्ट की उस करेंसी का साइन लिखा हुआ आएगा। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास में अकाउंटिंग फॉर्मेट का। अकाउंटिंग फॉर्मेट और करेंसी फॉर्मेट लगभग लगभग सेम है, बस थोड़ा सा माइनर साइन में फर्क है। वो क्या है, अकाउंटिंग फॉर्मेट को जैसे मैं सेलेक्ट करता हूं तो देखिएगा आप फर्क आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि क्या फर्क है। जैसे मैंने यहाँ पे 12 लिखा, देखिए अकाउंटिंग फॉर्मेट में जो करेंसी का सिंबल है वो दूर दूर आता है, जबकि करेंसी फॉर्मेट के अंदर करेंसी का जो सिंबल है वो आपके अमाउंट के बिल्कुल पास में आता है। बस इतना सा फर्क है। आप चाह रहे हैं दोस्तों कि मुझे डॉलर नहीं चाहिए, मुझे जैसे मान लो कि मैं तो इंडिया का हूँ, मुझे तो यहाँ पे तो रुपीज का साइन चाहिए करेंसी के लिए, ठीक है, या अकाउंटिंग के अंदर मुझे रुपीज का साइन चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से अपनी कंट्री के हिसाब से इस साइन को चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेन मेन करेंसीज के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आप मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाएंगे। यहाँ मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में आपको सिंबल मिलेगा, और यहाँ पे आप नीचे की तरफ इसको नीचे गया, इसको स्क्रॉल करते जाइए। ये आ गया इंडिया। आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इंडिया या हिंदी, जिसमें भी आपको लेना है, इंडिया के सारे इंडिया के साइन से क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास में जो करेंसी सिंबल है, ठीक है, अकाउंटिंग सिंबल है, वो आपको रुपीज मिल गया है। नेक्स्ट जो फॉर्मेट आता है, उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास में डेट का, जिसमें हमारे पास में शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट है। लेकिन ये दोनों ऑप्शन आपको एक्सेल 2007 में ही मिलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो डेट में आपको डिफरेंट, केवल लॉन्ग डेट और शॉर्ट डेट कुछ नहीं दिखेगा, केवल आपको डेट डेट इस तरीके से दोनों शॉर्ट ही आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। और दोनों में क्या फर्क है वो देखते हैं हम, ठीक है। देखिए मैं अगर लॉन्ग की बात करूँ तो लॉन्ग में आप सॉरी
लॉन्ग की बात करूं तो लॉन्ग के अंदर आप देखेंगे क्या है, जैसे पहला जो ऑप्शन है इसके अंदर मैंने डेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं डेट डालने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मान लो कि आज की डेट मैंने टाइप किया। हाँ, इसके लिए डेट डालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मेट होता है कि पहले हमारे को मंथ, फिर डे और फिर ईयर टाइप करना होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास में जो डेट है वो 27 अप्रैल 2020 आ रहा है। इसी को यहाँ से मैं कॉपी करके और यहाँ पे इस वाले पे यहाँ पे सेलेक्ट करके पेस्ट करूंगा, लेकिन यहाँ पे जो डेट वाला फॉर्मेट है वो नीचे वाला सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे कि आपका जो डेट का अब हमारे को दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो देखिएगा किस तरीके से आता है। यहाँ पे दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ ये। तो देखिए यहाँ पे जो ईयर है वो आधा ही दिखाई दे रहा है, आपको 20 ही दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे जो ईयर है वो पूरा कंप्लीट दिखाई दे रहा है 2020। तो इसको आप आगे और भी तरीके से चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी आपके पास में ये दो ही तरीके दे रखे हैं। जबकि एक्सेल 2007 में आपको यहाँ पे शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट दिखाई देगा। जिस लॉन्ग डेट में आपको पूरा डे वगैरह सारी चीजें दिखाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में फॉर्मेट आता है टाइम फॉर्मेट। टाइम फॉर्मेट के अंदर अगर हमारे को एक्सेल सीट के अंदर हमारे को टाइम लिखना हो तो टाइम किस तरीके से लिखा जाता है उसका भी एक फॉर्मेट होता है। तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट करके टाइम सेलेक्ट कर लिया। अब इस टाइम किए हुए फॉर्मेट में अगर मैं कोई भी वैल्यू लिखता हूँ तो ये एक्सेल उसको ऑटोमेटिक टाइम में ले जाएगा। लेकिन अगर आप एक्चुअल में अपना टाइम इसमें एडिट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से लिखेंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले आपका टाइम आवर्स लिखना पड़ता है। आवर्स के बाद में आपको कॉलम का साइन लगाना पड़ता है। उसके बाद में आपको मिनट लिखना होता है। जैसे मान लो कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1:30 और अगर आप सेकंड लिखना चाह रहे हैं तो उसके बाद में फिर आप कॉलन यूज करेंगे और उसके बाद में आप सेकंड लिखेंगे, जैसे 20 सेकंड। उसके बाद में आपको स्पेस करना है। स्पेस के बाद में आपको AM PM का यूज करना है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैंने दिन के 1 लिखा है तो मैं यहाँ पे P का यूज कर रहा हूँ और आगे किया, तो ये आपका PM होगा। तो आप देखिएगा ऑटोमेटिक ही आपका जो टाइम फॉर्मेट है उसके अंदर इसको 1 ना करके इसने कितना कर दिया, 13:30 मतलब 13:30 कर दिया, यानी कि आपका दोपहर के 1 बज गए। तो AM PM। अगर आप इसी को डे का लिखना चाहते हैं, मतलब नाइट का लिखना चाहते हैं, तो आप इसको A कर दीजिए, ठीक है, तब यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो AM PM से आप इसका टाइम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, कैसे आप लिखेंगे वो। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास में परसेंटेज का। आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर आपको परसेंटेज वाली वैल्यू लेनी है कि आप जो भी लिखे हैं वो परसेंटेज में आए। अभी जैसे मान लीजिए कि मैं नॉर्मल टाइप करता हूँ तो जैसे मान लो मुझे 1 लिखना पड़ेगा और फिर मुझे कीबोर्ड से सिर्फ प्रेस करके परसेंटेज टाइप करना पड़ेगा, तो मुझे बार बार परसेंटेज का यूज टाइप करना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये एक बार सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ पे परसेंटेज वाला यहाँ बार से भी ले सकते हैं, परसेंटेज सेलेक्ट किया और जो भी वैल्यू लिखी उसमें ऑटोमेटिक परसेंटेज ऐड किया हुआ है, तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका फ्रैक्शन फॉर्मेट। फ्रैक्शन के अंदर क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी अगर डेटा मैं 10 कॉलम में लिखता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा 12.50, इसको मुझे फ्रैक्शन में लिखना हो तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूंगा और फ्रैक्शन में जाऊंगा तो आप देखेंगे ये 12.5 लिखा हुआ है, 12 से 1 घटा तो इस तरीके से लिखा हुआ है। ऐसे हमारे पास में आता है साइंटिफिक फॉर्मेट। साइंटिफिक फॉर्मेट में आप जाएंगे तो देखिए साइंटिफिक फॉर्मेट में आपने देखा होगा जो ई वाला फॉर्मेट आता है, ठीक है, साइंटिफिक फॉर्मेट इस तरीके से चला जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में आता है नेक्स्ट ऑप्शन टेक्स्ट फॉर्मेट। टेक्स्ट फॉर्मेट में क्या होता है कि अगर आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना हो या फिर आपने देखा होगा कि एक्सेल के अंदर नॉर्मली हम वैल्यू वगैरह जो टाइप करते हैं वो 15 डिजिट से ज़्यादा की वैल्यू हम टाइप नहीं कर सकते हैं। तो अगर 15 डिजिट से ज़्यादा की वैल्यू अगर आपको टाइप करनी हो तो वो फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में ही पॉसिबल है, ठीक है। तो टेक्स्ट फॉर्मेट आपका टेक्स्ट लिखने के काम में आता है। तो यहाँ से सेलेक्ट करके मैं इसमें टेक्स्ट फॉर्मेट सेलेक्ट कर लूँगा ताकि यहाँ पे जो कुछ भी आप वैल्यू या नंबर वगैरह लिखेंगे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में ही जाएगा तक, और टेक्स्ट तक ही आ रहा है कुछ चीज़ें। उसके बाद में जो है नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास में स्पेशल और कस्टम, वो आपको मोर फॉर्मेटिंग्स में मिलेंगे। इसके लिए आपको स्पेशल फॉर्मेटिंग में जाना पड़ेगा। यहाँ पे गए, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे आपको जिप कोड या जिप कोड फोन नंबर वगैरह ये लिखने हैं तो इनका पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने फोन नंबर वाला फॉर्मेट सेलेक्ट किया यूनाइटेड स्टेट का, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा और जो भी कोई नंबर टाइप करूंगा उसका एक फॉर्मेट ऑटोमेटिक ही फिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में आता है नेक्स्ट कस्टम ऑप्शन। कस्टम मीन्स मतलब अभी तक आप एक हर एक
फॉर्मेट को फॉलो कर रहे थे कि आपको नंबर लिखना है, करेंसी लिखना है, क्या लिखना है। लेकिन कस्टम के अंदर आप हमारे अपने हिसाब से, खुद के हिसाब से अपना एक नया फॉर्मेट जनरेट कर सकते हैं, उस किस तरीके से आप करना चाहते हैं। तो देखिए कस्टम ऑप्शन को हम देखते हैं। कस्टम ऑप्शन के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मुझे जो आधार कार्ड नंबर लिखना है, तो आधार कार्ड नंबर को आपने देखा होगा कि वो बीच में से 4-4 का पेयर आता है, तो पेयर किस तरीके से हम बनाएंगे। तो मैं कस्टम ऑप्शन पे जाके यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जनरल को उठाया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हैश 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 आपकी वैल्यू को डिनोट करता है। तो यहाँ पे फिर मतलब 4 वैल्यू इस तरीके से आनी चाहिए, फिर उसके बाद में डैश लिखा हुआ आना चाहिए और फिर आपने हैश लिखा, और इस तरीके से आप इसको करके ओके करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे कोई सा भी आप नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 और ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे आपका जो नंबर है वो इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे कोई सा भी फॉर्मेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मेट होता है ये आपका विजुअल होता है, एक्चुअल नहीं होता है। अगर आप इसका एक्चुअल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फॉर्मूला बार के अंदर देख सकते हैं नंबर किस तरीके से। जितने भी आपके जो फॉर्मेट्स है वो यहाँ पे विजुअल होते हैं, जैसे यहाँ पे करेंसी फॉर्मेट लगा हुआ है, अकाउंटिंग लगा हुआ है, ये सब विजुअल होते हैं, ये दिखाई देते हैं, एक्चुअल में ये होते नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो समझ में आया होगा। ये हमारा बेसिक पोर्शन था, इसी को हम इंटरमीडिएट के अंदर एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारे और नए वीडियो जो आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।